नमस्कार। नवग्रह मंथन में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कौशल इस कार्यक्रम में आपके साथ धर्म, पर्व, ज्योतिष, ग्रह, नक्षत्र इत्यादि विषयों पर बातचीत करता रहता हूँ। साधारणतया जब भी कोई ग्रह बदलता है, उसका परिवर्तन होता है तो हम बात करते हैं। आज मैं आपके साथ एक अत्यधिक महत्वपूर्ण ग्रह परिवर्तन है जिसका ज्योतिष के जानकार बड़े लंबे समय से उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे, उसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। ये एक अत्यधिक शुभ ग्रह परिवर्तन है। देवग्रह बृहस्पति जो है 6 अप्रैल 2021 को रात्रि में, मध्य रात्रि में 12:23 पे कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तथा 14 सितंबर 2021 दोपहर 2:30 बजे तक कुंभ राशि में रहेंगे। ये परिवर्तन जो है सभी लग्नों, सभी राशियों के लिए अत्यधिक उत्तम रहेगा, विशेष करके क्योंकि बृहस्पति भाग्य से, काल पुरुष में भाग्य से, धन से, अर्थव्यवस्था से, विवाह इत्यादि से जुड़ा है, इसलिए अत्यधिक शुभ रहेगा। 6 अप्रैल से पहले बृहस्पति जो है पूरे वर्ष में जनवरी से लेकर 6 अप्रैल के मध्य गुरु के साथ नीच चल रहे थे तथा अत्यधिक समस्याओं का सामना पूरी मानव जाति को करना पड़ रहा था। मेष से लेकर मीन हर लगन के बारे में मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं मेष लगन पे बात करता हूँ कि मेष लगन पे देवगुरु बृहस्पति के इस परिवर्तन का क्या प्रभाव होगा। आपका मेष लगन है या नहीं, इसको जानने समझने के लिए क्या करें, अपना जन्म का समय, तारीख, वर्ष, स्थान और महीना, पूरी सूचना ज्योतिष से जुड़े किसी कार्यक्रम में फीड कर दें। इस प्रकार का चित्र आएगा। यदि बीच के खाने में 1 नंबर लिखा है तो समझिए आपका मेष लगन है। यदि आपको लगन मालूम नहीं है परंतु आपका नाम का अक्षर इनमें से कोई एक है तो भी समझिए आपके बारे में बात हो रही है। क्या है ये नाम के अक्षर? चू, चे, चो, ला, ली, लू, ले, लो, आ, ये नाम के अक्षर हैं। अब सबसे पहले मेष लगन पे स्वास्थ्य के बारे में क्या बात हो रही है। देखिए, स्वास्थ्य में मानसिक रूप से अत्यधिक उत्तम रहेगा। मानसिक तनाव से आपको छुटकारा मिलेगा। अत्यधिक शुभ ऊर्जा आपकी रहेगी। सिवा एक समय है 2 जून से 20 जुलाई जब मंगल नीच होंगे, लग्नेश शनि की दृष्टि में होंगे। उस समय थोड़ी सी जो है स्वास्थ्य को लेकर, जैसे छोटी मोटी चोट लगना, ब्लड प्रेशर होना, यूरिक एसिड होना, कफ हो जाना, इस प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं। उससे आपको थोड़ा सा सावधान रहना होगा। और ख़ासकर जो जातक, जो व्यक्ति विशेष रूप से 50 वर्ष से ऊपर हैं, उनको इस सभी समस्याओं के प्रति सावधान रहना होगा। और थोड़ा जो हार्ट के पेशेंट हैं उनको भी इस समय में थोड़ा ध्यान रखना होगा। एनीमिक हो जाते हैं लोग इसी समय में। ये डेंगू तथा चिकनगुनिया इत्यादि जैसी, मलेरिया जैसी समस्याएं चलती है, उसमें सावधान रहना होगा। एक छोटा समय और है 20 जुलाई से 5 सितंबर, जो कि महिलाओं के लिए, गायनी के लिए, जो महिलाएं प्रेगनेंसी में चल रही हैं उनके लिए थोड़ा सा क्रोध बढ़ता है, टेंशन बढ़ती है। लीवर, बीपी, यानी जो लोग शराब इत्यादि पीते हैं उनके लिए समस्याएं हैं। परंतु गुरु की दृष्टि जो है इस समय इन ग्रहों पर होने से समस्याएं जो है आपके नियंत्रण में रहेंगी। अब जीवन का दूसरा क्षेत्र है वो है कैरियर। देखिए, कैरियर के लिए 15 जून से 15 जुलाई अत्यधिक उत्तम है और 16 अक्टूबर से 16 नवंबर ये भी अत्यधिक उत्तम है। ये जो समय है ये नौकरी के लिए विशेष करके, और ये कौन से क्षेत्र हैं, जैसे सरकारी नौकरी हो, राजनीति हो, फौज हो, पुलिस हो, चिकित्सा हो, पैरामिलिट्री फोर्सेस हो, एग्रीकल्चरल क्षेत्र हो और टेक्नीशियन हो, मेडिकल साइड के, या सिविल सर्विसेज से जुड़े हों, या प्रोफेसर इत्यादि हों, एजुकेशन के फील्ड से जुड़े हों, लोहे के क्षेत्र से जुड़े हों, जैसे सिविल इंजीनियर हों, कंस्ट्रक्शन वर्कर हों, मैकेनिक्स हों, उनके लिए सारा ही समय जो है विशेष करके सावधानी का रहेगा। 20 जुलाई से लेकर 16 सितंबर तक इसमें सावधानी का रहेगा। परंतु सावधानी के चलते आपकी इसमें तरक्की भी हो सकती है। तो कैरियर के लिए जॉब और बिजनेस दोनों में उत्तम है। बिजनेस का थोड़ा सा, जैसे मैंने बोला,
उसमें सावधानी का जरूर होगा। एक जो समय है वो है 20 जुलाई से 16 सितंबर और दूसरा है 16 अक्टूबर से 16 नवंबर। इसमें भी थोड़ा सा जो है आपको अपने मानसिक तंत्र को नियंत्रण में रखना होगा। मोटा मोटी दोनों ही शुभ रहेगा। अब आ जाते हैं शिक्षा क्षेत्र पे। मेष लग्न के लिए बृहस्पति जो है शिक्षा का मुख्य ग्रह है, शिक्षा का भाग्य का देश विदेश में। अब इसमें ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जिनके लिए अत्यधिक उत्तम रहेगा? ये जो समय है जिसमें ये रहेगा उत्तम रहेगा 15 जून से 15 जुलाई और 16 अक्टूबर से 16 नवंबर। इसमें जो समय है जो एजुकेशन का है, ये सेकेंडरी एजुकेशन हो, ग्रेजुएशन हो या पोस्ट ग्रेजुएशन हो, सभी में उत्तम रहेगा। और कौन से ऐसे कोर्सेज हैं जैसे मैनेजमेंट है, लॉयर्स हैं, बैंकिंग है, फाइनेंस है, इकोनॉमिक्स है, इन सभी में उत्तम रहेगा। और विशेष करके 15 जून से 15 जुलाई और 16 अक्टूबर से 16 नवंबर के बीच में जो डॉक्टर्स हैं, चिकित्सक हैं, स्पोर्ट्स का जो फील्ड है उसकी शिक्षा में जुड़े हों और साथ में जो सिविल सर्विस की तैयारी कर रही हो और फौज पुलिस में जाने की पढ़ाई कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, उनके लिए सभी के लिए उत्तम समय रहेगा। फिर आगे आ जाते हैं कि धन स्थिति क्या रहेगी। धन स्थिति की बात करें तो नौकरी और व्यापार की तुलना में नौकरी में धन ज़्यादा रहेगा, नौकरी में धन ज़्यादा रहेगा। इसमें विशेष करके जो बृहस्पति से जुड़े क्षेत्र हैं जैसे होटल हों, थोक व्यापार हों और स्पोर्ट्स का फील्ड हो, चने की दाल का, देसी घी का, गेहूं का व्यापार हो, सोने का व्यापार हो, ब्रास का व्यापार हो, ये सारा जो बृहस्पति से जुड़ा क्षेत्र हो इसमें अत्यधिक उत्तम रहेगा। गेहूं का व्यापार हो और किराए की संपत्ति, किराए की बढ़ोतरी होना, यदि आप कुछ संपत्ति या भूमि बेचना चाहते हैं उनके लिए अत्यधिक उत्तम होना। तो यानी भूमि को बेचने के लिए जो समय है 15 जून से 15 जुलाई और 16 अक्टूबर से 16 नवंबर के बीच में भूमि की खरीद फरोख्त से आपको लाभ होगा। प्रॉपर्टी और भूमि इत्यादि को बेच के लाभ होगा। जो कॉपर का फील्ड हो, एग्रीकल्चर का फील्ड हो, खादों का क्षेत्र हो, उसमें भी जो 15 जून से 15 जुलाई और 16 अक्टूबर से 16 नवंबर का समय है उसमें अत्यधिक लाभप्रद ये रहेगा आपके लिए। बिजनेस में जो है नई पार्टनरशिप्स जो हैं वो थोड़ी संभल के करनी होगी। विशेष करके अपने से बड़े आयु के जातक के साथ में पार्टनरशिप ध्यान से करें, उससे आप ज़रूर बचें, उसमें आपको लाभ रहेगा। अब बात करते हैं रिश्ते और विवाह की। बड़े लंबे समय से यदि आप विवाह के लिए इच्छुक हैं तो ये आपका सपना पूरा होने जा रहा है। विवाह के लिए लगभग पूरा ये समय 6 अप्रैल से और 14 सितंबर का उत्तम है। इसमें भी विशेष करके कुछ समय ऐसा जिसमें मांगलिक जातकों के लिए अच्छे रिश्ते आ सकते हैं, वो है 2 जून से 20 जुलाई के बीच में मांगलिक जो जातक हैं उनके लिए रिश्ते आ सकते हैं। अन्यथा पूरे समय में रिश्तों का ये समय रहेगा। अब इसमें मांगलिक जातक हैं उनको 2 जून से 20 जुलाई के मध्य जो है जीवन साथी के साथ, जो ऑलरेडी मैरिड हैं, जीवन साथी के साथ में उसकी भावनाओं का पूरा सम्मान करना होगा। जीवन साथी की धन की व्यवस्था, उनके हेल्थ की व्यवस्था, ब्लड प्रेशर इत्यादि कई प्रकार के समस्या हैं, उस पर ध्यान रखना होगा। रिश्तों में माता पिता और वर्क प्लेस पे जो आपके सुपीरियर्स हैं उनके साथ भी आपको रिश्तों का पूरा ध्यान रखना होगा, जरा भी क्रोध नहीं करना होगा। गुरु की स्थिति अत्यधिक उत्तम होने से कुछ भी जीवन के किसी भी क्षेत्र में कुछ भी नियंत्रण से बाहर जाने का संकेत नहीं है। सिवा जो एक समय है 2 जून से 20 जुलाई, जीवन के हर क्षेत्र में इसी समय का ध्यान रखना है आपको विशेष रूप से। विवाह जो है जरूर होने के संकेत मिल रहे हैं, सिर्फ कुंडली मिला के करना है, वो भी 2 जून से 20 जुलाई के मध्य। मांगलिक जातकों के लिए अच्छे मौके बनेंगे आपके लिए। उसके बाद में 6 सितंबर से लेकर 15 नवंबर के बीच में भी कुछ विवाह के संकेत मिल रहे हैं, पर वो विदेश में है, विदेश में आपका विवाह हो सकता है। अब जिस प्रकार उच्च ग्रह की स्थिति अच्छा बृहस्पति चल रहे हैं तो उपाय क्या करें? उपाय में पूरे ही समय में मांसाहार, मद्यपान, देवगुरु बृहस्पति हैं ये मांस और शराब इत्यादि से बहुत दूरी रखते हैं, इसलिए मांसाहार मद्यपान से आपको दूरी रखनी है। और देखिए 18 अप्रैल तक
8 जनवरी से 18 अप्रैल तारा डूबा हुआ था, इसमें कोई रत्न डालना, कोई भी शुभ कार्य जो थे वो आप नहीं कर पा रहे थे। अब जो है 18 अप्रैल के उपरांत पीला पुखराज और मूंगा, ये दोनों रत्न आप धारण कर सकते हैं। शेयर मार्केट इत्यादि से जुड़े हैं तो पीला पुखराज मूंगा के साथ में लहसुनिया भी धारण कर सकते हैं। वैवाहिक जीवन में यदि समस्याएं आ रही हैं मांगलिक, तो पीला पुखराज मूंगे के साथ में आप हीरा धारण कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।